वैसे तो आज दुनिया में करीब 195 देश एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन रिसेंटली आई यूनाइटेड नेशंस की एक बड़ी बॉडी ने रिपोर्ट जारी करते हुए खुलासा किया कि भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो चुका है, जिससे आज भारत की ग्लोबल मार्केट में वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ी है। आपको बता दें, हम अपने लगभग सभी वीडियोस में एक आर्टिकल प्रूफ के बेसिस पर जरूर शो करते हैं ताकि हमारा आपका ट्रस्ट बना रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बोलते हैं कि ये सभी इंडियन आर्टिकल राइटर्स हैं जो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको यूनाइटेड नेशंस की एक बड़ी बॉडी का डेटा शो करने वाले हैं, जिसमें क्लियरली बताया जा चुका है कि भारत आज दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हो चुका है आफ्टर यूएस एंड यूके। जी हाँ, आपने सही समझा, यहाँ पर चाइना का नाम भी नहीं गिना गया है। तो इस वीडियो में हम सबको समझने की कोशिश करेंगे, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, रिसेंटली आई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के अंदर जो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 10% से ज्यादा बढ़ी है, और इस समय चाहे वो एशियन कंट्रीज हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी के अंदर किसी में भी 10% की फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई। जहां पर रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2022 में भारत के अंदर जो एफडीआई है वो करीब 10% बढ़ी है। 2021 में जो 44.7 बिलियन यूएस डॉलर की थी वो 2022 में 49.3 बिलियन यूएस डॉलर हुई है। सबसे ज्यादा यूएस में, उसके बाद यूके में, और तीसरे नंबर पर है इंडिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के अंदर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है। आपको बता दें, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट को कहा जाता है जिस एरिया में पहले किसी भी ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सेटअप नहीं किया गया है। ये एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट मानी जा रही है। अगर हम कुछ बड़े एग्जांपल्स की बात करें तो वेदांता फॉक्सकॉन की करीब 19 बिलियन यूएस डॉलर की डील, इसके बाद अडानी एंड टोटल एनर्जीज जो कि फ्रांस की कंपनी है उसकी डील जो कि 5 बिलियन यूएस डॉलर की डील थी। इसके अलावा पॉस्को जो कि साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है, इसके साथ में अडानी ग्रुप की करीब 5 बिलियन यूएस डॉलर की डील। एंड सिर्फ विदेशी कंपनियों के साथ में भारत में पार्टनरशिप नहीं की गई है, बल्कि भारतीय कंपनियों ने फॉरेन में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, जैसे कि एसीएमई जो कि भारत की एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, इसने रिसेंटली ही इजिप्ट के साथ में करीब 13 बिलियन यूएस डॉलर की डील को फाइनलाइज किया है। इसके अलावा रेन्यू पावर ने सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन के अंदर करीब 8 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग सेटअप की है। वहीं रिसेंटली एक बड़ी और रिपोर्ट सामने निकल के आती है जहां पर पता चलता है कि भारत इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी दुनिया के 2nd पोजीशन पर आ चुका है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट। और इन सभी डेवलपमेंट के पीछे का बड़ा रीजन है चाइना एंड यूएस के बीच में बढ़ रहा कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि चाइना ने अपनी ग्लोबल सप्लाईज को रोकना शुरू कर दिया है, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट हो या फिर सेमीकंडक्टर सप्लाई। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के ऊपर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाना, जिसकी वजह से अब अमेरिका और कई देशों की बड़ी कंपनियां स्विच होकर के वियतनाम, ताइवान और भारत जैसे देशों में शिफ्ट हो रही हैं, जहां भारत के पास पर्याप्त मात्रा में लैंड अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास यंग पॉपुलेशन है जो इन कंपनीज के अंदर काफी बड़े स्केल पर और काफी इफिशिएंटली काम कर सकती है। इसलिए कई बड़ी रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि भारत का ये समय गोल्डन टाइम है। अगर भारत इसे यूटिलाइज कर लेता है तो हमें सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिलहाल 2022 में भारत ने बड़ी अचीवमेंट हासिल की। हम प्रार्थना करेंगे कि साल 2023 में भारत इससे भी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट हासिल करे। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।